श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी खुद को कम मत समझो। आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने दूसरों को बनाया है। आप किसी से सलाह ले सकते हैं, पर आगे बढ़ने और अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत तो खुद ही करनी होगी। हाँ, मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत और जोश की जरूरत होती है, पर बुद्धिमानी से और सोच विचार कर आगे बढ़ो। जो जल्दबाजी करते हैं वो गिर जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठेंगे। अब न किसी का हाथ चाहिए न किसी का साथ। इंतजार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतजार मत करो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से भाग रही है। हार कभी मत मानो। हाँ, कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर याद रखें कि पानी में डूबने से आदमी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसलिए हार मत मानो, बल्कि अपने प्रयास में एक्सपेरिमेंट शुरू करो। असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में हार चुके हैं, बल्कि असफलता का अर्थ है कि आपको इसमें सुधार और संशोधन की जरूरत है। देखो, समझो और सोचो, फिर कोशिश करो जब तक सफल नहीं हो जाते। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस जाने पर भी आपको आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत रखते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। चुरा देती है नींद घर की जिम्मेदारियां। रात में जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। किस्मत से लड़ने का अलग ही मजा है। वो मुझे जीतने नहीं देती और मैं उससे हार नहीं मानता। यदि कोई आप पर भरोसा और आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपसे लगाव है और आप पर विश्वास है। कामयाबी सिर्फ ये नहीं है कि आप खूब पैसा और नाम कमा लें, बल्कि कामयाबी तो वह है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लें और अपने असली आनंद में रहें। भूखा इंसान सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग तो आपके बारे में अंदाजा लगाते हैं, आप क्या हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। कमजोर इंसान तब रोता है जब वो थक जाता है, और एक विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। खुद के लिए नहीं, उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। कभी कभी अपने बड़े सपने को किसी छोटी सोच वाले के साथ चर्चा मत करना, क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं होती कि वो आपके बड़े सपनों को समझ सके। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं प्यार अगर सच्चा होगा तो आपके पास लौटकर जरूर आएगा, लेकिन सवाल ये है कि प्यार यदि सच्चा होता तो आपको छोड़कर ही क्यों जाता। यदि आपको कोई छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सकें। जो इंसान आपके शब्दों का मोल नहीं समझता, उसके सामने चुप रहना ही बेहतर है। कामयाबी के सफर में धूप भी काम आती है, क्योंकि यदि छाव होती तो न जाने कब के सो गए होते। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वो इंसान कभी आपकी कद्र नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक जाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उसी समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है।
रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गवाना आसान। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। बिल्कुल, मैं इस कहानी को और भी विस्तृत रूप में बता सकता हूँ। चलिए शुरुआत से ही हर पल का विवरण देते हैं, जिससे हर एक एहसास और उसमें छिपे हुए जज्बात को गहराई से समझा जा सके। एक छोटे से गांव में रमन नाम का एक जवान लड़का रहता था। रमन एक सादा और संस्कारी परिवार में बड़ा हुआ था, जहां हर रिश्ते की अपनी एक खास जगह थी। उसकी माँ सीता देवी गांव में सबके दुख सुख में शामिल होती और हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। रमन के पिता गोविंद जी एक ईमानदार किसान थे, जो अपने सिद्धांतों पर जीते थे और अपने बच्चों को भी सही राह दिखाते थे। रमन अपने माँ बाप की बातें बड़े ध्यान से सुना करता और उनसे सीखता था कि जीवन में रिश्तों को संभालना कितना जरूरी है। एक शाम रमन अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहा था। तब उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, जिंदगी में पैसा और सफलता कभी भी तुम्हें एक सच्चा रिश्ता नहीं दे सकते। अपने रिश्ते दिल से निभाओ और वो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लाएंगे। रमन ने ये बात हमेशा के लिए अपने दिल में बसा ली, लेकिन उस वक्त उसे नहीं पता था कि आगे चलकर कभी वो भी अपने इस सबक को भूल सकता है। कुछ सालों बाद रमन कॉलेज के लिए शहर गया। वहां उसकी मुलाकात शीला से हुई, जो पढ़ाई में तेज और व्यवहार में सुंदर लड़की थी। शीला भी एक मिडिल क्लास परिवार से थी और उसका मकसद अपने परिवार का नाम रोशन करना था। रमन और शीला की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई और आखिर में दोनों ने अपनी जिंदगी एक साथ बिताने का फैसला किया। शादी के बाद शीला रमन के साथ उसके परिवार के पास गांव में रही। पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे शीला और रमन नए सपनों और नए जीवन के विचारों में खो गए। रमन ने सोचा कि अब उसे और शीला को अपने नए घर और नए परिवार का निर्माण करना चाहिए और धीरे धीरे वो अपने माँ बाप से अलग रहने का सोचने लगा। एक दिन रमन और शीला ने अपने अलग घर में शिफ्ट होने का फैसला किया और कुछ दिन बाद वो अपने नए घर में चले गए। रमन का परिवार उसके बिना अकेला और उदास महसूस करने लगा। माँ सीता देवी को लगा कि उनका बेटा अब उनसे दूर होता जा रहा है, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद नए रिश्तों में रमन व्यस्त हो गया है और उन्होंने कभी अपने दिल की बात रमन को नहीं बताई। वक्त बीता और रमन अपने नए घर और नए जीवन में इतना उलझ गया कि अपने माँ बाप से मिलना और उनसे बात करना भी उसने कम कर दिया। जब उसकी माँ उससे फोन पर बात करती तो वो जल्दी से फोन रख देता या कहीं और व्यस्त होने का बहाना बना देता। गोविंद जी को भी लगा कि उनका बेटा अब अपने नए रिश्तों में इतना व्यस्त हो गया है कि उनके लिए वक्त ही नहीं बचा। एक दिन रमन के पिता गोविंद जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्होंने रमन को बुलाना चाहा, लेकिन रमन अपने काम में इतना व्यस्त था कि तुरंत आ नहीं सका। गोविंद जी दिन ब दिन कमजोर होते गए, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे को इस बारे में बताया नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि रमन अपने नए जीवन में खुश है और उनका दुख उसके जीवन को खुशियों से दूर कर देगा। एक रात गोविंद जी ने अपने दोस्त से कहा, मेरा बेटा अब अपने नए रिश्तों में खो गया है। शायद मेरे जाने के बाद ही उसे मेरे होने का एहसास होगा। यह बात सुनकर सीता देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि कहीं उन्होंने अपने बच्चों को संभालने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। कुछ दिन बाद शीला ने रमन से कहा, रमन, तुमने अपने माँ बाप को कितने दिनों से देखा नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बिना वह लोग कितने उदास हो रहे हैं? शीला के इस प्रश्न ने रमन के दिल को झकझोर दिया। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने उससे बचपन में कहा था कि रिश्ते दिल से निभाओ और वह तुम्हें सुख और शांति देंगे।
शीला की बात सुनकर रमन ने फैसला किया कि वह अपने माँ बाप के पास जाएगा और अपनी भूल के लिए उनसे माफी मांगेगा। वह अपने माँ बाप के घर गया और देखा कि उसके पिता अब बहुत कमजोर हो गए हैं। रमन ने अपने पिता के सामने झुककर उनसे माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैं अपने नए रिश्तों में इतना व्यस्त हो गया कि आप लोगों का दर्द नहीं समझ पाया। गोविंद जी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन रिश्तों में जो माफी और समझ है वही उन्हें मजबूत बनाती है। उस दिन रमन ने सीखा कि नए और पुराने रिश्तों में समानता बनाकर चलना ही एक सच्चे रिश्ते का निर्माण करता है। उसने अपने माँ बाप और अपने नए परिवार के बीच एक समझौता किया और उनका ख्याल रखने का वादा किया। रमन और शीला ने नए और पुराने रिश्तों में सम्मान और प्रेम का संरचना किया। रमन अब अपने माँ बाप का ख्याल भी रखता और अपने नए परिवार के प्रति भी अपना कर्तव्य निभाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। यह कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का यह लक्ष्य है कि वह जो कर सकता है करे, जो बन सकता है बने और जो भी उसका सपना है वह पूरा करे। लेकिन इस समय जो भी है उसका सम्मान करें और खुश रहें। जो मिला है उसका स्वागत करो और जो मिला है उसका धन्यवाद करो। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत बनती है। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ करते हैं वे खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ऐसा करके वे दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान कर रहे हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहे हैं। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर पर यकीन रखना, वह दूसरा दरवाजा खोले बिना पहले दरवाजा बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने इसमें से कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और नए पाठ और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने रिश्ते संभालें और अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताएं। धन्यवाद।